अभी मंडो मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मायना गांव में हूँ, रोहतक के बिल्कुल साथ में लगता गांव है मायना। शनिवार शाम को लगभग 6 बजे एक बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, दो पक्षों में आपसी खूनी संघर्ष है, जिसमें एक मनोज नाम के लड़के की हत्या भी हो गई। मैं आपको बताना चाहूँगा मनोज का जो मकान है वो ये बिल्कुल मेरे पीछे है। इसी घर में मनोज रहता है और बाइक की पार्किंग को लेकर आपसी झगड़ा हुआ था। पता नहीं क्या कारण रहे कि खूनी संघर्ष इतना जानलेवा हो गया कि भाई मनोज की जान भी चलेगी। बाकी भी दूसरे पक्ष के भी कई जो परिवार के सदस्य हैं वो भी घायल हैं और इस के भी कई सदस्य हैं जो घायल हैं, जो रोहतक पीजीआई में एडमिट हैं। उनका वहाँ इलाज चल रहा है और वो गंभीर रूप से घायल भी हैं। जिस तरीके से हम आज ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, अब तक मृतक की जो डेड बॉडी है वो भी नहीं मिली है और ये मान लीजिएगा कि भाई पोस्टमार्टम आज होना है, उसके बाद डेड बॉडी मिलनी है। तो भाई ये है वो मकान जहाँ पे मनोज नाम के एक व्यक्ति की हत्या करी गई है। लाठी डंडे और फरसों द्वारा धावा बोल के इसकी हत्या करी गई है। और देखिए दो पक्षों का आपसी झगड़ा था, रंजिशन कुछ खास नहीं था। मामला था क्या, प्लेन मर्डर था या वैसे एकदम से ये झगड़ा हुआ, ये प्रॉपर तो भाई गांव वाले या परिवार वाले ही बता सकते हैं। और इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, गिरफ्तारी अभी तक कोई हुई नहीं है। तो परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल हम मायना गांव में मौजूद हैं। मनोज हत्याकांड जो शनिवार शाम को लगभग 6 बजे दो पक्षों का आपसी जो झगड़ा हुआ, जिसमें धारदार हथियारों से एक दूसरे के ऊपर हमला कराया गया। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? राज ऋषि सब्रवाल। जी जी जी। तो ये जो लड़का है जिसकी मौत हुई है, मनोज, ये आपका क्या लगता है? ये मेरे साले का लड़का है जी सर, ऐसा हुआ क्या कि भाई खूनी संघर्ष हो गया एक दूसरे दोनों के बीच में? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, कोई झगड़ा पुराना था? देखो जी, हमारी नॉलेज में बच्चों का कोई झगड़ा नहीं है और होगा तो हमें छोटा मोटा कोई होगा हो तो उसकी नहीं कह सकते, बाकी कोई झगड़ा नहीं था। कल ये दो बच्चे बाइक ठीक कराने गए थे, बाइक ख़राब थी और वहाँ जाने के बाद में यहाँ से गए तो इनकी आपस में बच्चों की वहाँ कहा सुनी हुई होगी, तो वहाँ इनका झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में पहले उन्होंने एक लड़के के, राजेश नाम है लड़के का, उसके पहले सिर में कुछ चोट मारी, उसके ब्लड आ गया। वो लड़का फिर इधर घर में आया तो ये लड़का ड्यूटी जाने के लिए तैयार था, जो मनोज नाम है जिसका। ये बाथरूम में पानी रख दिया था नहाने के लिए, भाई तैयार था। इतनी देर में वो लड़का आ गया, बोला ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। तो लड़का चला गया, भाई छोटा भाई है तो बचाव के लिए तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चला गया तो उनका आपस में, वो पहले तैयार थे वहाँ, उनकी तो पूरी गैंग है, क्यों 10 घर हैं, वो 10 घर वहीं के वहीं हैं। और इस काम में तो देखो हम तो सभी से कहते हैं कि सबने आगे आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हुआ पेड़ टूटा है, कोई टहनी नहीं टूटी। मनोज की कितनी एज है सर? 23 साल है। शादी हो गई थी इसकी? नहीं शादी नहीं। दूसरा जो बड़ा भाई है उसको कितनी चोट है? बड़ा भाई है वो, जो दूसरा जो भाई जो पहले गया था, पहले जो गया था उसके भी काफी चोट लगी हुई है। और परिवार के किसी लगी हुई है, और भी किसी के परिवार वाले भाई के, नवीन के भी लगी हुई है। एक लड़का और है, हरीश नाम है, चिंटू कहते हैं उसको, वैसे उसके भी चोट लगी हुई है। बाकी झगड़ा देखो कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, ये संघर्ष जो है खूनी संघर्ष है, इसमें हर इंसान ने आगे आना चाहिए। और अपने बच्चों को मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को सभी भाई सभी ये कहें भाई गलत रास्ते पर ना चलें। जी बिल्कुल, क्योंकि आज जो कांड हुआ है वो कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम आगे नहीं आओगे, आज छुप के बैठे रहोगे तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अंकल जी का साफ साफ कहने का मतलब ये है कि भाई अपने बच्चों को संभाल के रखो। गांव में एक छोटी सी कहानी सुनी जो इतने बड़े खूनी संघर्ष में तब्दील होगी, जिसमें एक भाई की हत्या तक होगी और हत्या भी धारदार हथियारों से उसकी हत्या करी गई है। आप परिवार का हाल देश को हो, हमारी जो माताएं हैं, जो मातर शक्ति है, रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि अब तक डेड बॉडी तक भी नहीं मिली है। और भाई पोस्टमार्टम के बाद ही डेड बॉडी इनको सौंपी जाओगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार कराया जाएगा। भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। इस वीडियो में साफ साफ अंकल जी ने जो बात कही है उस पर ध्यान दो कि भाई परिवार को
अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। गांव का माहौल जो था, गांव में सब हम एक दूसरे के भाई होते हैं और गांव के माहौल में हम इस तरह की अगर अब कल को गैंगवारी होती है, एक दूसरे के ऊपर खूनी संघर्ष होता है, तो भाई ये बहुत गलत है। वीडियो तो आप लोगों ने देख ली। इस मामले में जो भी नई रिपोर्ट होगी वो एक बार फिर लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।